दोस्तों देखिए, साइको का एग्जाम कुछ लोग का तो हो चुका है, लेकिन कुछ लोग का नहीं हो पाया है। कुछ टेक्निकल रीजन से कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए रीशेड्यूल किया जाएगा एग्जाम, ऐसा आरआरबी ने वादा किया है। ऐसा सभी का एक नोटिस जारी किया था। और अभी आप लोग देख रहे होंगे, कल एक नोटिस भी वायरल हो रहा था कि 1 अगस्त को एग्जाम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जाम कोई नहीं है। ठीक है, अभी आपको टाइम दिया जाएगा, रिशेड्यूल किया जाएगा। अभी आपको टेक्निकली बताया जाएगा कि किस किस बच्चे का री एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आप डेट को लेकर परेशान मत होइए, लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो लोग प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि साइको एग्जाम के बाद क्या क्या होगा और अभी आपको क्या क्या सावधानियां लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ श्रवण, और मैं भी आपकी तरह एक सपने को लेकर आया था। 2018 में आरआरबी एलपी का एग्जाम दिया, क्लियर किया, और आज मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अब सिलेक्शन के फाइनल स्टेज पर हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इन 3 या 4 टॉपिक्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल आ रहा है, क्या आई सर्जरी अलाउड है या नहीं, तो इस पे बात करेंगे। फिर डीवी में क्या क्या होता है उस पे बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पे बात करेंगे। ठीक है, मेडिकल टिप्स, मेडिकल क्या क्या होता है मेडिकल टेस्ट में, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, साइको एग्जाम के बाद मेडिकल का तैयारी कैसे करना है, अपने आप को फिट कैसे रखना है, ये सभी चीजों पर बात करते हैं। तो चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, तो उसमें कुछ रेलवे अपना फॉर्मेट भेजेगा कि आपको ये चीजें लेकर जाना है। उसमें एक लिस्ट देता है जिसमें आपका सभी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे, सर्टिफिकेट, वो लेके जाने रहेंगे। जिसमें आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट या डिप्लोमा बीटेक जो किए हैं उसका मार्कशीट रहेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेगा ही रहेगा, फोटो रहेगा आपका। ठीक है, 6-7 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा उसमें, है ना। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाना रहता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जाना रहता है, वो रहेगा। उसके साथ ही साथ आपका सभी जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबका 3 से 4 जीरोक्स लेके जाना रहता है, मतलब 3 से 4 सेट में बना के लेके जाना रहेगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कास्ट सर्टिफिकेट जिन लोग का इशू हो चुका है, जो एससी एसटी ओबीसी है, इन लोग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसमें रेलवे फॉर्मेट देता है, उसमें भी बनवा के ले जाना है, और आपने पहले से जो सेंट्रल का बनवाया है वो कंपलसरी रहेगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एएलपी में A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है, बिना चश्मे का 6/6 होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है ना। ये सब जो जो चीजें चेक होती है मैं बता देता हूँ। बीपी, शुगर, हियरिंग, यूरिन, सभी टेस्ट होता है। ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, है ना, सब नॉर्मल रहना चाहिए। फिजिकल चेक होगा, मतलब हार्ट, लंग, स्पाइन, बोन सब देखना चाहिए, मतलब सब दिखेगा। आपके हाथों के 5 उंगली होने चाहिए, ग्रिपिंग अच्छा होना चाहिए, सभी चीजों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, मेरे भाई बोल रहे हैं कि भैया लेसिक सर्जरी कराया हूँ या बिना कट के सर्जरी कराया हूँ, तो क्या वो डिटेक्ट होगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल वो डिटेक्ट होगा। आपने कोई भी ऑपरेशन करा रखा है जिससे भी आपने अपना विजन क्लियर, मतलब ठीक करा है, अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुआ है तो वो डिटेक्ट होता है। अब मैं बताता हूँ कि आंखों को कैसे बचाना है। अभी आपको मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, स्क्रीन टाइम कम करना है ना। और कोशिश करना है थोड़ा सा विटामिन वाली चीजें खाएं। गाजर, गाजर हो गया, जो कलरफुल फ्रूट्स हैं ये खाने हैं, है ना। और मछली खाते हैं तो छोटी वाली मछली खाइए, फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, विटामिन ए कैप्सूल यूज कर सकते हैं, सब डॉक्टर के सलाह पे यूज कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेफ्टी और बिहेवियर टिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब सिलेक्शन के लास्ट स्टेज पर हो, अब आपके पास खर्चे और हरकतें दोनों ट्रैक पर होनी चाहिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां बिल्कुल मत करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। किसी से ज्यादा झगड़ा, मारपीट या ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग आपको फंसा दें। मतलब अगर आप कुछ, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहां भी गलती से मत जाइए, नहीं तो आसपास के लोग, जो लोग हैं ना, वो लोग थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए, हो सकता है एफआईआर में आपका नाम दे दें, झूठा केस कर दें, है ना। तो ये सब चीजों से बचने का कोशिश करिए। और देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अभी हनी ट्रैप और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इन सभी चीजों से भी बच के रहिए। लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करिए, कोई उल्टा पुल्टा चैट नहीं करिए, किसी से मिलने उलने मत जाइए। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग नशा करते हैं ना, जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जब चेस्ट एक्सरे होगा ना, उस टाइम में आपके लंग्स दिखते हैं। तो अगर आप ज्यादा सिगरेट पीते हो तो भाई मत पियो, कम से कम 1 महीने 2 महीने तो छोड़ दो। जिससे क्या होगा कि आपका लंग्स सही से दिखेगा, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ दिखा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम में हम लोग के ही साथ के कुछ लड़के थे, उन्होंने 1 से 1.5 महीने, मतलब 1 से 2 महीने तक पूरा सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। रीजन यही था कि उन लोग का मेडिकल सही से हो जाए। अच्छा,
सबसे इम्पोर्टेंट है हर दिन पॉजिटिव रहो। सिलेक्शन तो हो ही चुका है एक तरीके से, लेकिन बस फाइनल स्टेज बचा हुआ है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। तैयारी कभी छूटना नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। और इम्पोर्टेंट टिप्स में एक और चीज़ है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए, संभाल के रखिए। अगर आप एक साथ 2 सर्टिफिकेट लिए हैं, तो उसमें भी एक को गायब कर दीजिए, क्योंकि एक से आईटीआई से या डिप्लोमा से तो आपका सिलेक्शन हो गया है, तो बाकी दूसरे को गायब कर दीजिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरा क्या है, जब भी आप लेके डॉक्यूमेंट लेके जाना, तो कोशिश करना डॉक्यूमेंट्स वाला जो बैग है वो अपने पास ही रखें, किसी और को ना दें या इधर-उधर ना रखें। ट्रेन में रिजर्वेशन करके जाना डॉक्यूमेंट के डीबी के टाइम, इससे अच्छा रहता है, थोड़ा रिलैक्स भी रहेंगे और क्या है डॉक्यूमेंट खोने का भी डर नहीं रहेगा, है ना? और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। इंस्टाग्राम पे लोको पायलट श्रवण को फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।